पिछली वीडियो में हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कुछ आइकॉनिक एंड मोस्ट एंटरटेनिंग आर्क्स डिस्कस किए थे, जैसे टैंकर आर्क, भूतनी आर्क और वो लेजेंडरी जेठालाल इन पाकिस्तान आर्क। और मुझे नहीं लगा था कि आप लोग इतने क्रेजी रिस्पॉन्सेज दोगे। कमेंट में तो लिटरली फ्लड आ गया और सब अपने अपने फेवरेट आर्क्स शेयर करने लगे थे। एंड ये सब चीजें बताती हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिर्फ एक शो नहीं है, एक मोशन है। इसीलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और अंडररेटेड बट ब्रिलियंट आर्क्स जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को तारक मेहता का उल्टा चश्मा बनाते हैं। शो के सबसे अंडररेटेड और रिलेटेबल आर्क में से एक है भिड़े का 1 करोड़ का जैकपॉट स्कैम। भाई इसमें इमोशन भी था, ग्रीड भी और फुल ऑन कॉमेडी भी। स्टोरी स्टार्ट होती है एक ईमेल से जिसमें भिड़े को पता चलता है कि उसने 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट से। बस फिर क्या था, हमारे एकदम सतर्क और समझदार सेक्रेटरी भिड़े साहब ने बिना सोचे समझे अपने सपने देखने शुरू कर दिए और हवा में उड़ने लगे। माधवी और भिड़े के वो छोटे छोटे ड्रीम्स गोल्डन मोमेंट थे इस आर्क के, जैसे भिड़े का दुबई का प्रिंस को ट्यूशन पढ़ाने जाने का सपना, सोसाइटी में माधवी के रुतबे का सपना, माधवी का डायमंड सेट या भिड़े का सोसाइटी में नाचना। यही इनोसेंस इस आर्क की ब्यूटी थी, जहाँ 1 करोड़ जीतने का मतलब था थोड़ा सुकून और छोटी छोटी खुशियां। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब भिड़े लगभग 1.5 लाख रुपए उन फ्रॉड करने वालों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। और इतना ही नहीं, उसने जो ज्वेलरी गिरवी रखी थी वो ज्वेलर भी स्कैमर निकलता है, मतलब फुल ऑन डबल धोखा। एंड बाद में उसे पता चलता है कि वो एक ईमेल फ्रॉड का शिकार हो चुका है। इस आर्क को लेजेंडरी बनाता है एक और कैरेक्टर जिसका नाम था गफूर घिसेला। गफूर घिसेला जो वसूली करने आता है और अपने डायलॉग्स, एटीट्यूड और फनी एक्सप्रेशन से पूरा सीन स्टील कर लेता है। गफूर आज भी तारक मेहता के उल्टे चश्मा के मीम कल्चर का एक परमानेंट मेंबर है। उसके कुछ सीन्स जैसे हम सब शरीफ लोग हैं या वो चद्दर लेके जब सोसाइटी वाले उसको मारने आ रहे होते हैं, वो मेरा फेवरेट है। इस आर्क की सबसे अच्छी बात ये थी कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने भिड़े का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसे सपोर्ट किया। पोपटलाल ने तो इवन अपना इंटेलिजेंट मोड ऑन करके साइबर सेल को इन्वॉल्व किया और उनकी हेल्प से ये लोग स्कैमर तक भी पहुंच गए। जेठालाल का वो मराठी विल्सन को अपना इंट्रो देने वाला सीन, इट वाज जस्ट हिलेरियस। ये आर्क सिर्फ एक वार्निंग नहीं था ऑनलाइन फ्रॉड के अगेंस्ट, ये दिखाता है कि जब पूरी सोसाइटी एक हो जाए तो स्कैमर क्या, कोई भी इनके आगे नहीं टिक सकता। भिड़े का सपना जरूर टूटा, लेकिन उसकी इज्जत और सपोर्ट उसके साथ था। इसके बाद आता है मेरा वन ऑफ द फेवरेट आर्क, जो था पोपटलाल का मिस कॉल आर्क। इस आर्क में सब कुछ था, मिसअंडरस्टैंडिंग, फुल ऑन कंफ्यूजन और पोपटलाल की आइकॉनिक पिटाई। स्टोरी स्टार्ट होती है एक रेस्टोरेंट से, जहां वैजंती नाम की लड़की रेस्टोरेंट के रिसेप्शनिस्ट मूर्ति को अपना नंबर देती है और बोलती है सिर्फ मिस कॉल करना, मैं जब फ्री होंगी तो तुम्हें कॉल कर लूंगी। लेकिन पोपटलाल शादी की बुरी तकदीर लेके ये सोच लेता है कि वैजंती उसे अपना नंबर दे रही है। वो तुरंत वो नंबर नोट कर लेता है, लेकिन नोट करते वक्त भी वो एक गलती कर देता है और वो नंबर एक्चुअली बबीता का निकलता है। फिर पोपटलाल का दिमाग बावला मोड में ऑन हो जाता है और वो वैजंती की बजाय बबीता को ही मिस कॉल करने लग जाता है। और इससे बड़ा पोपट कोई और कर भी नहीं सकता सिवाय जेठालाल के। बाद में जब अय्यर को पता चलता है कि बबीता के फोन पे मिस कॉल आ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही था अय्यर जेठालाल पे शक करने लग जाता है और अय्यर को लगता है कि ये काम जेठालाल ही कर रहा है। वैसे उसे ऐसा क्यों लगता है, इसके पिछले एपिसोड में एक ऐसा सीन हुआ था, तो मुझे बताना जरूर, ठीक है, कमेंट्स में। बाद में सब्जी वाली सुनीता पोपटलाल को बहला फुसला के रेस्टोरेंट बुला लेती है और वहाँ पोपटलाल फुल जोकर आउटफिट में आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई इट वाज नेसेसरी। आई मीन यार, कौन जाता है ऐसे अपने रिश्ते की बात करने के लिए? एंड शायद इन्हीं कपड़ों की वजह से सोसाइटी वाले उसे पहचान नहीं पाते एंड उसे आवारा समझ के और ज्यादा पिटाई कर देते हैं। ये वैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग लास्ट में क्लियर हो जाती है एंड सब सॉर्ट हो जाता है, लेकिन दिस सीन इज स्टिल माय फेवरेट। इतना मारा भाई को ऐसे मारता है क्या? इसके अलावा अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा का मोस्ट अंडररेटेड और प्योर कॉमेडी आर्क की बात करें, तो भिड़े के गले में सीटी अटकने वाला आर्क भी डेफिनेटली इस लिस्ट में होना चाहिए। इसमें लॉजिक से ज्यादा लाफ्टर था और भिड़े माधवी की जोड़ी ने फुल एंटरटेनमेंट का डोज दिया था। सब शुरू होता है जब टप्पू सेना एक नए टूथपेस्ट का क्रेज ले आ जाती है, जिसके साथ फ्री में मिलती है एक छोटी सीटी। सोनू भी जिद करके भिड़े से वो टूथपेस्ट मंगा लेती है और भिड़े भी बेचारा पीयर प्रेशर में आके वो सीटी ले आता है। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब भिड़े उस सीटी को ट्राई करता है और ट्राई करते वक्त वो सीटी उसके गले में ही अटक जाती है। और फिर शुरू होता है ये दमदार आर्क, जहाँ कभी वैक्यूम क्लीनर उसके मुंह में घुसेड़ दिया जाता है तो कभी उसके पीठ पे मुक्के पड़ते हैं। हर सीन इतना ओवर द टॉप हिलेरियस था कि हंसी रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। हर बार जब भिड़े कुछ बोलने की कोशिश करता है तो सीटी बजती थी, जो कि प्योर कॉमेडी गोल्ड था। बबीता जी और अय्यर के साथ जो सीन थे वो भी काफी अमेजिंग थे। लेकिन इस आर्क की असली हीरो थी माधवी भिड़े। भाई उसने तो पूरी सिचुएशन में अपनी चार्म और कॉमेडिक टाइमिंग से जान डाल दी थी। जब भिड़े सिटी वॉइस में कुछ बोलता था तो माधवी फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसका ट्रांसलेशन करने लगती थी। हाथी, हाथी। डॉक्टर हाथी।
उसका टीम वर्क, वो भिड़े का हेल्पलेस बॉडी लैंग्वेज और माधवी का फुल ट्रांसलेटर मोड प्योर कॉमेडी ऑफ एरर्स था, जिसमें सब एक्टर्स का टाइमिंग ऑन पॉइंट था। इस आर्क में कोई बुरा सीन था ही नहीं, स्टार्टिंग से एंड तक नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। वैसे इस आर्क के अलावा भी एक और आइकॉनिक कॉमेडी पैक्ड आर्क है जिसमें मुझे बहुत मजा आता है, वो था संग्राम सिंह का आम चोरी करने वाला आर्क। इसमें टप्पू सेना की मस्ती, सोसाइटी के झूठ और गोकुलधाम की फेट, इन सब का परफेक्ट तड़का है। ये सब शुरू होता है टप्पू सेना संग्राम सिंह के बगीचे में कच्ची कैरी तोड़ने चली जाती है। एकदम टिपिकल चाइल्डहुड एडवेंचर, लेकिन भागते वक्त गोगी बेचारा एक पेड़ पे अटक जाता है और संग्राम सिंह उसे पकड़ लेता है। फिर टप्पू सेना के बाद कोई और ऑप्शन नहीं बचता और उन्हें पेरेंट्स को बुलाना ही पड़ता है और यहीं से शुरू होती है हंगामे की असली लड़ी। भिड़े का डायलॉग जहाँ वो गोली को झाड़िया बोल देता है या आम के बदले आदमी देना हो, या उस बीच सबसे ज्यादा सेवेज मोमेंट था जब संग्राम सिंह इंग्लिश में कोमल का एटीट्यूड ठीक कर देता है। Please call the police. I have the evidence. To this date, this is one of my favorite तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीन, because most of the cases में कोमल हाथी बहुत अजीब अजीब से कमेंट करती है और उसे कोई जवाब नहीं देता, but this was totally on point। और उसके बाद आता है वो ऑस्कर वर्दी ट्विस्ट जब अय्यर और बबीता गोगी के माँ बाप बनके संग्राम सिंह के आगे आ जाते हैं, क्योंकि रोशन और सोढ़ी अमृतसर में होते हैं। अय्यर की फोर्स्ड बल्ले बल्ले और बबीता जी का सलवार सूट में ब्लश करना कॉमेडी ऑन इट्स फाइनेस्ट था। और बेचारा जेठालाल भी अलग अलग रीजंस देके हमें बहुत मजे दिलवा रहा था, बीट वो पेड़ पे न चढ़ने के बहाने हो या फिर वो गलत आदमी को संग्राम सिंह समझना, एवरीथिंग वाज डाउन परफेक्ट। और संग्राम सिंह का पोपटलाल को हवा में उड़ा देना आखिर कौन ही भूल सकता है। वैसे इस आर्क की एंडिंग भी काफी इमोशनल थी एंड इट वाज नेसेसरी टू जस्टिफाई संग्राम्स एक्शंस टुवर्ड गोगी, लेकिन ये आर्क तारक मेहता की प्योर कॉमेडी को डिफाइन करता है, मैडनेस, बॉन्डिंग और फुल ब्लोन लाफ्टर एंड देन एन इमोशनल एंडिंग। एंड वहीं इसके बाद एक और अंडररेटेड आर्क है, मेरे खाने खाते टाइम का फेवरेट, तारक मेहता का चीटिंग आर्क। आर्क की शुरुआत होती है जब अंजलि भाभी एक्सीडेंटली तारक के लैपटॉप में कविता नाम की लड़की के साथ हो रही ऑनलाइन चैट देख लेती है। बस फिर क्या था, उसका डाउट पक्का हो जाता है कि तारक मेहता उससे चीटिंग कर रहा है। प्यार से डाइट खिलाने वाली अंजलि का दिमाग गर्म हो जाता है और वो अपने मायके जाने तक का डिसीजन ले लेती है। यहाँ से इस आर्क की शुरुआत होती है जब अंजलि जेठालाल और दया को ये सब बातें बताती है। और इसके बाद जेठालाल का परफेक्ट रिस्पॉन्स, अरे वाह ये फटाकड़ी कौन है। जेठालाल वैसे तो शांत होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से उसके भी होश उड़े हुए थे। जेठालाल और तारक के बीच में तारक के घर में जो कन्वर्सेशन हुई थी वो भी हिलेरियस थी। While this arc was a bit dramatic, but इसमें कॉमेडी पैरेलली चल रही थी। चंपक चाचा का महतूस वाला रिएक्शन, कंपाउंड में एंग्री डांस, या फिर जेठालाल का चंपक को घर की बालकनी में ले जाने वाली कम्युनिकेशन हो, एवरीथिंग वाज टॉप टियर मीम मटेरियल। लास्ट में पता चलता है कि कविता असली में तारक की मुंह वाली बहन है जिसकी फेक आईडी एक लड़का ऑपरेट कर रहा था और तारक कविता की हेल्प करने की कोशिश के लिए ही पुलिस स्टेशन गया था। और चेरी ऑन द केक ये था कि पोपटलाल भी उस फेक कविता का आईडी का शिकार बन चुका होता है। बेचारा पोपटलाल तो शगुन लेके कविता के घर तक पहुंच जाता है, रेडी टू बिकम अ डोला। और जब कविता उसे अंकल बोल देती है, हाँ वो मैं नहीं थी अंकल। और पुलिस वाले पोपटलाल को उसका बाप समझ लेते हैं, बस यही सब मोमेंट थे जहां हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फ्रॉम फटाकड़ी टू पापा पोपटलाल, दिस आर्क वाज अ chaotic रोलर कोस्टर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फुल ब्लोन मैडनेस। और ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा। अरे ऐसे 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 जैसे खड़े रहना लेकिन खड़े रहना। देखो यार, चाहे वो भिड़े का 1 करोड़ का आर्क हो, पोपटलाल के मिस कॉल वाला पोपट, या फिर भिड़े के गले में सीटी अटकी हो, इन सब ने हमें वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिया जहां कॉमेडी फोर्स नहीं थी, नेचुरली निकलती थी, जहां हर एपिसोड एक याद बन जाता था। वैसे ये तो थे मेरे कुछ फेवरेट आर्क, पर आप अपने फेवरेट आर्क्स और सीन्स मुझे कमेंट से जरूर बताना, सो दैट वी कैन डिस्कस देम इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।